Hello and welcome to Vagdevi English Grammar classes. Today we are going to learn about, today we are going to do some exercise on simple present tense and present continuous tense. Okay, because I have already covered the videos on all the three type of tenses in my previous episodes. If you want, you can see in the description box. Okay, so in starting, I want to explain you briefly about simple present tense for our new viewers. Okay, so simple present tense. What actually a simple present tense is? Simple present tense tells about an action that takes place in the present moment. Okay, it is something which is taking place in the present moment. अभी जो हो रहा है. Okay, we often add s or es to the base form of the verb. Okay, जब हम sentences simple present tense में लिखते हैं तो हम उसमें s या es जोड़ देते हैं. Okay, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है. ओके, सो अगेन मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, जबकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस एपिसोड में बता दिया है. चलिए फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ मेरे न्यू व्यूअर्स के लिए. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है. उसमें सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर. द फर्स्ट सेंटेंस इज द बेबी स्लीप्स इन इट्स कॉट. ठीक है, सो तो बेबी क्या हो गया यहाँ पे? बेबी हो गया सब्जेक्ट, और स्लीप्स क्या हो गया? स्लीप क्या है? स्लीप वर्ब है, और स्लीप में एस लग गया तो ये हो गया फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, जब भी किसी वर्ब में एस लग जाता है तो उसे हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं. और अगर वर्ब सिंपली फर्स्ट फॉर्म में है तो इसका उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. ओके, इन द कॉट क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो कवर हो गया ना, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो यहाँ कवर हो गया. द बेबी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, स्लीप्स इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इन इट्स कॉट इज द ऑब्जेक्ट. ओके, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं. देन वन मोर सेंटेंस, लेट्स सी. आई कुक डिनर एवरी ट्यूसडे. तो आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया. ओके, कुक यहाँ पे क्या है? कुक यहाँ पे वर्ब हो गया, और डिनर एवरी ट्यूसडे इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो कुक यहाँ पे क्या? कुक यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया. ओके, तो ये हमें सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ता है कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का और कहाँ पे सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म लगेगा. तो ये होता है स्ट्रक्चर किस चीज का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. So now let's do some exercises on based on simple present tense. Okay, so let's do some fill-ups. So the first sentence is the earth dash around the sun. Okay, the earth dash around the sun, और ब्रैकेट में यहाँ क्या है? रिवॉल्व. ओके, तो इसका हम कौन सा फॉर्म बनाएंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली रिवॉल्व में एस जोड़ देंगे. ओके, तो यहाँ हो जाएगा रिवॉल्व्स. द सेंटेंस विल बी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, तो ये जो वर्ब है उसमें यहाँ पे सिंपली हम एस जोड़ देंगे. ठीक है, क्यों? यहाँ पे जो वर्ब, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है. सब्जेक्ट सिंगुलर. जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो जो वर्ब जुड़ेगा उसमें हमेशा एस जुड़ जाता है. ओके, देन द बेबी क्राइज ऑल डे. ओके, बेबी अगेन सिंगुलर है, तो और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ क्या दिया? क्राई. तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पे क्राइस हो जाएगा, वाई हट जाएगा, वाई की जगह आई ई एस हो जाएगा. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज काउस डैश अस मिल्क. काउस डैश अस मिल्क. तो काउ क्या है? देखिए सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है. ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है? गिव. तो इसका क्या हो जाएगा? गिव. सेम फॉर्म आएगा, काउस गिव अस मिल्क. ओके, यहाँ पे एस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल में है. ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस, द मूवी डैश विथ इन अ फ्यू मिनट्स. ओके, और ब्रैकेट में यहाँ के दिया स्टार्ट. द मूवी डैश विद इन अ फ्यू मिनट्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे स्टार्ट दिया. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा स्टार्ट्स. ओके, मूवी भी सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है उसमें यहाँ पे एस लग जाएगा. देन नेक्स्ट सेंटेंस, द नर्स डैश ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, और ब्रैकेट में यहाँ क्या दिया है? टेक
केयर, तो इसका कौन सा फॉर्म आएगा, टेक्स केयर हो जाएगा। नर्स भी सिंगुलर है, इसलिए जब हम वर्ब को कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पे टेक्स में ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे आएगा टेक्स केयर। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डैश सो गुड। ओके, और यहाँ ब्रैकेट में है स्मेल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मेल्स, व्हाट स्मेल्स सो गुड। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस है ब्रैकेट में दिए वर्ब्स को आप कन्वर्ट करोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब जो है उसमें एस लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो जो वर्ब है वो एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ओके, सो ये हो गया एक एक्सरसाइज। लेट्स डू सम अदर एक्सरसाइज। सो लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज, टिक द राइट ऑप्शन। ओके, so here some sentences given, we have to tick the right option in it. So first sentence is Ram always drink oblique drinks tea in the morning. Okay, so इसमें right answer क्या होगा, इसमें होगा drinks. Okay, drinks will be the right option. क्यों, क्योंकि राम जो है सब्जेक्ट, राम इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो वर्ब में एस लगता है। ओके, तो ड्रिंक में यहाँ एस लगा है तो इसलिए ये राइट ऑप्शन होगा। ओके, राम ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, ड्रिंक नहीं आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को एस की जरूरत पड़ती है। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, वी समटाइम्स गो ऑब्लिक गोज टू द पार्क, तो यहाँ पे क्या है, वी यहाँ पे प्लूरल है। ओके, सो हियर द राइट आंसर विल बी गो। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको वर्ब में एस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे गो पे राइट टिक करेंगे। वी समटाइम्स गो टू द पार्क। देन द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस इज व्हाट, दे ऑफन विजिट स्लैश विजिट्स देयर ग्रैंडपेरेंट्स एट वीकेंड। ओके, सो दे अगेन क्या है, दे अगेन जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ओके, दे माने क्या होता है, वे यानी कि एक से ज्यादा लोग। सो हियर ऑल्सो विजिट इज अ right answer. Okay, they often visit their grandparents at weekend. Okay, then the fourth sentence, I don't या I doesn't या does not watch television after school. Okay, so यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ भी I सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे डोंट सही आंसर होगा, डज नॉट नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट यहाँ भी सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें वर्ब में जोड़ने की एस जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डोंट सही आंसर होगा। ओके, आई डोंट वॉच टेलीविजन आफ्टर स्कूल। ओके, द रीजन क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई जो है वो सिंगुलर है और वर्ब जो है वॉच डज नॉट नीड एस व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस। ओके, इसलिए डोंट विल बी द राइट आंसर। देन द फिफ्थ वन, माई सिस्टर डोंट या डजंट प्ले टेनिस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माई सिस्टर डोंट ऑब्लिक डजंट प्ले टेनिस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा डजंट। ओके, आप सोच रहे हो कि डजंट क्यों आएगा यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, माई सिस्टर डजंट प्ले टेनिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे माई सिस्टर क्या है, ये थर्ड पर्सन है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। कैसे, सी आई एम टॉकिंग, यहाँ पे जो माई सिस्टर ना तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। कैसे, देखिए अब मैं जो बोल रही हूँ मेरे सिस्टर के बारे में, मैं बोल रही हूँ आई एम द स्पीकर, तो मैं होगी फर्स्ट पर्सन, और मैं किससे कह रही हूँ, आप लोगों से, यू आर द लिसनर, तो यू आर व्हाट, यू आर द सेकंड पर्सन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर, तो माई सिस्टर यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गई। ओके, मैं बोल रही हूँ आई एम द स्पीकर, सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, एंड यू आर लिसनिंग, सो यू आर द सेकंड पर्सन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट whom, माई सिस्टर, तो मेरी सिस्टर यहाँ क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। ओके, तो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट या डजंट लगता है, डोंट नहीं लगता है, ये रूल है ग्रामर का। ओके, तो इसलिए माई सिस्टर के साथ डज नॉट आएगा। ओके, तो माई सिस्टर डज नॉट प्ले टेनिस, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसकी एक्सरसाइज कैसे किए जाते हैं समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टेंस जो हमने कहा था वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको समझते हैं। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू टेंसेस ऑन यूट्यूब। ओके,
तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया अभी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ओके, तो वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, देन नाउ लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का समझा था, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो समझते हैं। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले एज यूजुअल, प्लस इज एम आर। सेंटेंस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इज एम आर तीनों में से कोई एक आता है। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो ऑब्वियसली आईएनजी तो आएगा ही आएगा। देन ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है आई एम कुकिंग। ओके, सो इन दिस सेंटेंस आई इज व्हाट, आई इज द सब्जेक्ट, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो इसलिए आई के साथ एम, इन तीनों में से क्या लगा यहाँ पे, एम। ओके, देन कुक इज द वर्ब, कुक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसमें आईएनजी लग गया, तो ये हो गया कुकिंग। सो आई एम कुकिंग, सेंटेंस ऐसे होगा। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, शी इज प्लेइंग विथ हर डॉग्स। तो सी क्या हो गया यहाँ पे, सी इज अगेन सब्जेक्ट, सी के साथ इज लगेगा। ओके, अगर प्लूरल में है सब्जेक्ट तो आर लगेगा, लेकिन सी के साथ इज लगेगा क्योंकि सी सिंगुलर है। देन प्ले वर्ब है तो इसमें आईएनजी लग गया, प्लेइंग विथ हर डॉग। तो इस तरह से सेंटेंस लिखे जाते हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। सो एक्सरसाइज 3 इज ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स वी आर हैविंग। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग डैश, ब्रैकेट में यहाँ पे रन है, ऑल अराउंड द गार्डन। ओके, द डॉग डैश रन ऑल अराउंड द गार्डन, तो इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना है। तो क्या करेंगे, डॉग सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा, और रन में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग इज रनिंग ऑल अराउंड द गार्डन, सेंटेंस ऐसे बनेगा। ओके, देन सेंटेंस नंबर 2, द टीचर्स, ध्यान दीजिए, द टीचर्स डैश प्लान टू डांस टू ऑल द लेटेस्ट सॉन्ग्स ऑन चिल्ड्रंस डे। ओके, तो यहाँ पे टीचर्स देखिए, सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान दीजिए जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो टेंसेस में, सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वर्ब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो टीचर्स यहाँ पे क्या है, टीचर्स जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, और ब्रैकेट में यहाँ क्या दिया, प्लान। तो टीचर्स प्लूरल में है तो यहाँ क्या आएगा, आर, आर प्लानिंग, प्लान में आईएनजी लग जाएगा। ओके, तो द टीचर्स आर प्लानिंग टू डांस all the latest songs on Children's Day. Okay, now one more sentence. Sarita, Sarita dash perform ब्रैकेट में the songs of the 80s. Okay, तो सरिता सिंगुलर है तो और यहाँ पे परफॉर्म है तो क्या आएगा, सरिता इज परफॉर्मिंग, सरिता इज परफॉर्मिंग द सॉन्ग्स ऑफ द 80s. ओके, देन वी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश गो टू द गार्डन टुमारो। ओके, वी अगेन प्लूरल है और यहाँ पे लिखा है गो, तो क्या आएगा यहाँ पे, वी आर गोइंग, वी के साथ आर। ओके, जैसे यहाँ पे टीचर्स प्लूरल है तो आर आया है, वैसे वी भी प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा, वी आर गोइंग टू द गार्डन टुमारो। ओके, देन नेक्स्ट, गीता एंड सीता डैश राइड ऑन देयर न्यू कार, ब्रैकेट में यहाँ पे राइट है, तो सीता एंड गीता, तो यहाँ पे प्लूरल ही हो गया क्योंकि दो बहनों की बात बताया जा रहा है यहाँ पे। सो और ब्रैकेट में राइट है तो क्या आएगा, गीता एंड सीता आर राइडिंग ऑन देयर न्यू कार। ओके, इस तरह से ब्रैकेट में दिए वर्ड्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करोगे। ओके, सो एक और एक्सरसाइज करके देखते हैं हम लोग, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को हमें पहले हम समझते हैं कि वो कौन से टेंस में है और उस टेंस से हम सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, वी ब्रॉट ए न्यू कार, वी ब्रॉट ए न्यू कार। ठीक है, तो ब्रॉट वर्ड हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ब्रॉट वर्ड ये बता रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, क्योंकि ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का पास्ट होता है ब्रॉट। ओके,
तो वी ब्रॉट ए कार, वी ब्रॉट ए न्यू कार, मतलब पास्ट में हमने एक नया कार खरीदा और इसको हमें प्रेजेंट में करना है और वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो हाउ वी विल चेंज इट लाइक दिस, वी आर बाइंग अ न्यू कार। ओके, वी के साथ और ऑब्वियसली आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, बाई और उसमें आईएनजी, तो वी आर बाइंग ए न्यू कार। तो सेंटेंस विल चेंज लाइक दिस। ओके, सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, आई एट ए चीज बर्गर। ओके, अगेन जैसे हमने ब्रॉड को ध्यान दिया, वहां पे एट को देखेंगे। एट क्या है, ये ईट का पास्ट टेंस। ओके, अगेन दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, तो इसको हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आई एम ईटिंग अ चीज बर्गर, आई के साथ एम लगता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और ईट इज अ वर्ब। एट का पास्ट टेंस क्या है, ईट है, सॉरी, एट का पास्ट टेंस नहीं, एट का फर्स्ट फॉर्म ईट है, तो ईट में आईएनजी लग गया, तो ये हो गया ईटिंग। सो आई एम ईटिंग अ चीज बर्गर। इस तरह सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। चलिए थोड़े और एक्सरसाइज, थोड़े और सेंटेंसेस करके देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज द रसलर्स फाउट हार्ड, द रसलर्स फाउट हार्ड। रेसलर्स मालूम है ना किसको बोलते हैं, जो कुश्ती करते हैं उनको बोलते हैं रेसलर्स। ओके, फाउट, अगेन फाउट यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में है। ओके, फाइट का पास्ट फाउट। ओके, तो इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करें, द रेसलर्स आर फाइटिंग हार्ड। रेसलर्स है प्लूरल में, तो इसके साथ आर लगेगा। ओके, और फाइट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो फाउट का फर्स्ट फॉर्म क्या, फाइट है, तो फाइट लिख के उसमें आईएनजी आ जाएगा, तो ये होगा फाइटिंग। तो हम सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, द रेसलर्स आर फाइटिंग हार्ड, तो ऐसे सेंटेंस चेंज होगा। नेक्स्ट है रवि प्लेज द गिटार, रवि प्लेज द गिटार। ओके, तो अब प्लेस है यहाँ पे, इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, रवि इज प्लेइंग गिटार। ये देखो, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, रवि प्लेज द गिटार, दिस इज नॉट इन पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो इसे हम चेंज कैसे करेंगे, रवि इज प्लेइंग गिटार। ओके, सिंपली हम प्ले में आईएनजी लगा देंगे, और रवि क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लग जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, यू वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस चेंज करेंगे। सो दैट्स ऑल। आई एम श्योर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, आई एम श्योर। सो प्लीज बच्चों, देखिए इस चैनल को, इस एपिसोड को देखिए, सीखिए, समझिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।